ओम। सर्वेभ्यो नमः। आज हमारे साथ आदरणीय स्वामी महानंद जी है, जो एक गंभीर योग साधक है। जीवन में बहुत कम समय में बहुत बड़ी उपलब्धि को स्वामी जी ने प्राप्त कर ली है। तो स्वामी जी का तो यही था कि मैं अपने साधना के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन लोगों को प्रेरणा मिले और लोग साधना करके जीवन को सफल कर सके और दुख सागर से छूटकर कैसे आनंद प्राप्त कर सके। इसलिए मैंने आदरणीय स्वामी जी से निवेदन किया कि आपके कुछ अनुभव बताइए जिससे लोगों को प्रेरणा मिलेगी। सबसे पहले आदरणीय स्वामी से हम निवेदन करेंगे कि आप कैसे इस अध्यात्म मार्ग पर आए, तो हमें बताने का कष्ट करें जी। वो मैं अपने दादा गुरु को नमन करता हूँ और अपने गुरुदेव श्री चेतेश्वरानंद जी से भी यहीं से उपस्थित ना होकर के भी उनको नमन करता हूँ, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से मैं इस क्षेत्र में आया और जो भी मैंने उपलब्धियां प्राप्त करी हैं वो परमात्मा की कृपा से मेरे गुरुदेव की वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँच गया। तो उनका धन्यवाद भी करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। स्टार्टिंग में क्षण में मैं मंझावली में एक बहुत बड़ा यज्ञ होने वाला था, तो उसमें मेरे भाई धनीराम जो अब नित्यानंद हैं, तो उन्होंने मेरे से प्रार्थना करी कि भाई हमें एक महीने के लिए गुरुकुल में यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए अलाउड कर दीजिए, आज्ञा दीजिए। तो मैं बहुत ही क्रूर टाइप का आदमी था और मेरे सामने कोई भी ऐसे बात नहीं करता था, क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा ही था। तो उन्होंने जब ये कहा कि मेरे को अलाउड कर दो, तो मैं उनकी तरफ टेढ़ी गर्दन करके और पीछे देख करके उनको बोला। उस टाइम मैं गाड़ी ड्राइविंग कर रहा था, तो पीछे मैंने देखा बड़ी अकड़ में और ये कहा कि लगता है मेरे अंदर कुछ कमी आ गई दिखे। ऐसे तो मेरे सामने तो मेरे माँ बाप भी कोई डिमांड नहीं रखते जो आपने रखी। चल तेरे को तो बाद में देखेंगे, पहले उसको देखते हैं जो खुदा बिगड़ा फिर रही है और हमारे भाई को और हमारे परिवार को भी बिगाड़ना चाहता। आज उसी की खबर लेते हैं। और हम शाम को गुरुकुल मंझावली में सीधे तीनों भाई पहुंच गए। उस टाइम गुरुजी साधना में थे। पता चला 8 बजे उठेंगे। कोई बात नहीं, 8 बजे उठेंगे तो हम पूरी तरह से तैयारी और कर लेंगे। क्या कहेंगे, क्या हमने जवाब देना, हमने उल्टा ही बोलना। जो कुछ भी कहेंगे हमने उनकी बात सुननी नहीं, सिर्फ उल्टा उल्टा ही बोलना। तो ये पूरी तरह से प्लान बना लिया था कि हमने उनकी कोई बात नहीं सुननी और बिल्कुल अच्छी तरह से पूरी तरह से फाइट करना है। तो जब 8 बजने को है तो हम उनकी कुटिया के सामने पहुंच गए और उन्होंने दरवाजा जैसे ही खोला तो मैंने उनकी पहले दृष्टि कभी भी नहीं देखी थी और ना ही मेरे को उन्होंने कभी देखा था। सिर्फ उनकी दृष्टि मात्र से ही मैं इतना बदल गया कि मेरे जो प्राण थे सब फिस हो गए और मैं सीधा उनके चरणों में पड़ गया और ये सोचने लगा कि इतनी बड़ी, ये तो परमात्मा स्वरूप है, इतनी बड़ी हस्ती है जिनके आगे तू नतमस्तक हो गया। आज तक कभी मैं किसी से झुका नहीं, ये तो बहुत ही कोई भगवान स्वरूप है।
तो मैं झुक करके और फिर मैं खड़ा हुआ और मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, बापू मैं तो बहुत अनाड़ी हूँ, मेरे पास तो कुछ भी इस तरह का कुछ भी ज्ञान नहीं है, और हमें भी कुछ बता दीजिए। तो जब हम बताने के लिए पूछा गुरुजी से तो उन्होंने कहा, सबसे पहले तो आप अपने भाई को 1 घंटे के 1 महीने के लिए इस यज्ञ में अलाउड करो। तो सीधा ही मैंने बोला कि ये तो अलाउड है ही है, बाकी मैं भी और मेरा सारा परिवार आपके साथ आज से और अभी से जुड़ गया। इसके बाद हमने सुबह जब उठे घर में तो सबको बोल दिया कि आज से हम सब आदमी यज्ञ भी करेंगे और सारे आदमी गुरुकुल से जुड़ जाएंगे। उस टाइम भी हमारे घर में रोजाना यज्ञ होता था, कई मेंबर बैठते थे पर मैं नहीं बैठता था। मैं तो फिर पूरी तरह से अकड़ का आदमी था। ये घी खाने की चीज नहीं है, ये बिगाड़ने की चीज नहीं है, फूकने की चीज नहीं है। इसको खाओ, खा के ताकत बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी काम ज्यादा करेंगे। इससे ज्यादा मेरे को कुछ भी ज्ञान नहीं था। और हमारे घर में जो भक्ति भी होती थी तो वो भी कहते थे, जो बड़े बूढ़े कहते हुए राम राम भजो, राम राम भजो। तो वह उस राम 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 करते रहते थे। ये कुछ पता ही नहीं था राम कौन है। जो अयोध्या का राजा था उसी को राम समझते थे और वही हम भगवान समझते थे। अब जब इनसे जुड़ गए तो 96 से लेकर के और 2005 तक ऐसे बराए नाम इनके साथ मिलते रहे। और कभी जाते थे, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लेते थे, गुरुजी आशीर्वाद दे दो हमारा भला होता रहे। और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं थी। तो 96 की इसकी 2005 की बात है। मैं हमारे वहाँ पर खेत हैं, मैं उन खेतों को देख करके आ रहा था। तो वहाँ से गुरुकुल के सामने से निकला तो मैं अंदर को झांका तो वहाँ कूड़े पड़े थे फूस के और गुरुजी सामने दिखाई दे गए। तो मैं अंदर चला गया। मैंने पूछा, गुरुजी क्या हो रहा है यहाँ पर? तो उन्होंने कहा, आपको पता नहीं? मैंने कहा नहीं। बोला, यहाँ पर 5 महीने का इतना बड़ा यज्ञ होने वाला है कि ऐसा उत्तरी भारत में कभी नहीं हुआ महाभारत के बाद। तो और आपने इसमें 5 महीने रहना है। मैं तो एकदम घबरा गया। मैंने हाथ जोड़ के बोला, बापू मैं तो अपने घर से 5 दिन के भी लिए बाहर नहीं निकला, 5 महीने कैसे निकल पाऊंगा? मेरे लिए तो बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। तो इन्होंने कहा, नहीं आप रहोगे, पूरे 5 महीने यहीं रहोगे और आपको विशेष उपलब्धियां प्राप्त होंगी। अब पता नहीं मेरे अंदर क्या इन्होंने देखा था। तो बोला, ठीक है बापू, घर में सलाह करते हैं। जब सलाह करने के लिए गए तो घर में पत्नी और 8 साल का बेटा था। उनसे मैंने कहा कि ऐसे ऐसे गुरुजी के पास मैं गया था, उन्होंने कहा 5 महीने का यज्ञ होना है और आपने यहाँ रहना। तो पत्नी बहुत खुश हुई। वो मेरे को पहले कहती थी कि आप इतनी मेहनत करते हो, इतना सब कुछ करते हो और भगवान के लिए कुछ भी नहीं करते, अपने लिए कुछ भी नहीं करते। तो मैं उल्टा ही बोलता था उनको। यज्ञ भी करते थे तो फिर भी मैं उल्टा ही बोलता था। उस दिन जब उसने बोला तो फिर मेरी भी आंखें खुल गईं कि ये लोग पहले से तुझे परमात्मा की तरफ लगाना चाहते थे पर तू मानता ही नहीं था। जो इसके बाद छोटे बच्चे ने मेरे को बोला, हाथ उठा करके, पिताजी हम सब संभाल लेंगे, आप बिल्कुल पूरी तरह से भक्ति करने चले जाओ, आपको कोई कितने किसी। साल के थे आपके पुत्र? हाँ जी। आपका पुत्र कितने साल का था? कितने साल का था पुत्र? 8 साल का था। 8 साल का बच्चा आपको कह रहा है कि चले हाँ जाओ? आप जाओ, 8 साल का बच्चा था। जब मैंने ये देखा, अरे छोटा सा बच्चा भी मेरे को ऐसे इंट्रैक्शन दे रहा है तो ये तो जरूर मेरी कोई ना कोई कायाकल्प होने वाली है। और मैं फिर पिताजी से पूछा, पिताजी ने कहा कि भाई भक्ति करनी कोई बुरी बात नहीं है, आप जाओ। फिर माँ से पूछा तो माँ ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी।
अच्छा। तो माँ भी हमारे साथ 5 महीने तक वहीं गुरुकुल में रही और उसने भी साधना की। जब वहां पर चले गए हम तो 1.5 महीने तक मेरे को कुछ भी आता जाता नहीं, सिर्फ गायत्री मंत्र जानता था, संध्या मंत्र वगैरह कैसे आसन वासन करते हैं करता था, पर बस ऐसे किसी ने कुछ किया इधर से उठ गया उधर से चला गया, कोई कुछ कर रहा, मैं बिल्कुल 1.5 महीने तक कुछ भी नहीं जान पाया। नित्यानंद जो अब हैं भाई, वो धनी राम थे उस टाइम, ये धौड़ास गुरुकुल यहीं धौड़ास आश्रम में थे। वो 1.5 महीने बाद गुरुकुल में गए, उनका अनुष्ठान था यहाँ। तो उन्होंने उनको मैंने बोला भाई मेरे से तो कुछ भी नहीं आता जाता, उस टाइम मौन था, लिख करके हमने उनको दिया। तो 1.5 महीने में भी मेरे को कुछ भी नहीं आया। बोला 1.5 महीने में ही आ जाता कुछ भी? ये परमात्मा का बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य है, इतनी जल्दी समझ में नहीं आता। आप करते रहो तो जब परमात्मा की कृपा होगी तो हो जाएगा आपका कल्याण। ऐसी बात नहीं है, इतना जल्दी कुछ नहीं होता। जिंदगी बीत जाती है लोगों को, और जिंदगी नहीं जिंदगियां बीत जाती हैं फिर भी कुछ नहीं मिलता। और जब इन्होंने ये शब्द बोला कि जिंदगियां भी बीत जाती हैं फिर भी कुछ नहीं मिला, तो मेरे तो एकदम से वो कलेजा सा बैठ गया और एकदम रोना शुरू हो गया अंदर से। इतनी ज्यादा व्याकुलता होगी कि ऐसी व्याकुलता मैंने देखी नहीं, जैसे मेरा सब कुछ उजड़ गया, इतनी बुरी तरह से रोना आ गया। आगे मैंने एक भी शब्द बोला नहीं, और उसके बाद जिस कमरे में हम ठहरे हुए थे उसमें चला गया। वहां से मैंने आसन उठाया। उस टाइम गुरुजी 10 बजे से 11 बजे तक ध्यान कराते थे, बड़ा हॉल है जो वहां पर, और हम पीछे को कमर लगा के बैठते थे। ये आसन भी नहीं लगता था और बैठा भी नहीं जाता था, पीछे कमर लगा के बैठते थे। अब उस दिन मेरे को ये होश ही नहीं था कि मैं अपने कमरे में गया हूँ, वहां से मैंने आसन उठाया है और जा करके वहां तक पहुंच भी गया हूँ, ना मुझे रास्ते में पता लगा कुछ भी, कैसे तू आ गया। और वहां जा करके भी 1-1.5 फुट दीवार से आगे बैठ गया और आसन डाल करके और पद्म आसन पर बैठ गया, जबकि ये लगते ही नहीं थे बिल्कुल, मुझे होश कुछ भी नहीं था। तो मुझे ऐसा लग रहा था तू पागल हो गया, पर मैं ऐसे बैठ गया आसन पर। और जब गुरुजी ने स्टार्ट किया, ओम ऐसे 3 बार उच्चारण करते थे, जो पहला ओम और लंबा ओम किया तो उसके बाद मेरे को एकदम ऐसे लगा कि तू कहीं उड़ गया, ऊपर आसमान में उड़ गया। और इसके बाद मुझे आगे कुछ भी नहीं पड़ा। जो अनुभव हुए उसकी व्याख्या हो ही नहीं सकती। जो मेरे को 1 घंटे तक अनुभव हुए, कुछ भी ज्ञान नहीं उसका, पर आनंद में इतना मस्त हो गया था कि उस 1 घंटे का भी पता नहीं लगा। जब बाद में दोबारा 1 घंटे बाद गुरुजी ने फिर ओम बोला समापन के लिए, तब भी मेरे ऐसे लगा कि ये वो पहला ही ओम है या दूसरा ओम है जो स्टार्टिंग में बोला था। मतलब 1 घंटे बाद भी मुझे ये लग रहा था कि अभी वो पहला ही ओम है या दूसरा ओम है। तो जब फिर मैंने देखा कि आवाज आने लगी इधर उधर से, तो मैंने सोचा ये तो 1 घंटा हो गया। मैं बहुत खुश हुआ, तो मैंने कहा "आज तो मौज होगी, परमात्मा को गुरुजी को बताता हूँ जाके"। अब जब मैं वहां से गुरुजी की तरफ चला हूँ तो गुरुजी ने पहले ही हाथ उठा दिया। आज तो मौज होगी, परमानंद मिल गया, आनंद मिल गया, आज तो सब कुछ मिल गया, मौज होगी, बड़ी कृपा हुई है परमात्मा की। अरे मन का इनको तो पहले ही पता मेरे को क्या हुआ क्या नहीं। इसके बाद मैं वहां से आ गया और फिर लगातार, वो पहला दिन था इसलिए सब कुछ पूरी तरह से याद है आज तक भी। इसके बाद साधना ठीक ठाक चल गई और रोजाना ही, कभी चाहे 10 मिनट 5 मिनट रोजाना, ये असंप्रज्ञात समाधि लगती थी, जबकि मेरे को कुछ पता ही नहीं था समाधि होती क्या। पहले दिन ही मेरा ऐसा हिसाब बना कि पहले दिन ही असंप्रज्ञात लग गई।
तो ये तो मेरे को बाद में पता चला कि इसको क्या कहते हैं, क्यों लगी जब इस क्षेत्र में आ गए। तो चलते चलते काफी दिन हो गए ऐसे ही। जब 1 डेढ़ महीना हो गया तो फिर मेरे को ऐसे लगने लगा कि तेरी साधना बहुत अच्छी है। जो भी आदमी मेरे कमरे की तरफ भी आते थे, विशुद्धानंद जी मेरे कमरे में ही रहते थे, वो आपस में कोई उनके पास आ जाता था तो वो कहते थे 3 3 घंटे तक पत्थर की मूर्ति की तरह बना बैठा रहता है। पर मुझे ये पता नहीं था कि ये मेरे लिए कह रहे हैं, मैं किसी के लिए बोल रहे होंगे। मुझे ये ज्ञान नहीं था कि तेरे लिए कह रहे हैं, जो भी कुछ भी होता था। एक दिन वहां पर एक ईश्वर नाम का ब्रह्मचारी था, मेरे को उसका नाम याद है। उसने कहा गुरुजी ने इनका नाम सबसे टॉप में लिखा कि सबसे बढ़िया साधना इनकी है। जो 20 20 साल से 30 30 साल से कर रहे थे वो भी वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं, ये गुरुजी ने अपनी डायरी में लिखा हुआ। फिर भी मुझे ये आभास नहीं है कि ये तुम्हारे लिए कर रहे हैं। उसी दौरान फिर ये चलती रही। मैंने कहा फिर कि गुरुजी मैं और सख्त से सख्त रूल अपना सकता हूँ, मेरी साधना अच्छी चलनी चाहिए। तो कास्ट मौन क्या होता है? तो इन्होंने बताया कास्ट मौन में सिर्फ गर्दन झुकी होनी चाहिए, ऐसे ऐसे नीचे ही देखते हैं, किसी की शक्ल भी नहीं देखते, ना किसी को जवाब देते हैं, कास्ट की तरह एकदम अड़िग रहते हैं। किसी की राम नमस्ते नहीं, किसी को कुछ जवाब नहीं, सुनेगा तो सबके लेकिन बोलना कुछ भी नहीं। इसी दौरान मैंने फिर वो कर लिया, ठीक है मैं ये भी करूंगा। क्योंकि मुझे तो सब कुछ ऐसे लगता था कि जो कुछ भी बताएंगे मैं वो ही करूंगा। उसी दौरान मेरी लड़की आई। उस टाइम मेरे को यज्ञ के अंदर चांदी के की सामग्री और चांदी के हवन कुंड और ये सब चांदी चांदी दिखाई देती थी सब जगह। तो मेरी लड़की आई उस टाइम और वो कहने लगी पिताजी हमारे पास 5 लाख रुपए आए हैं, हम उनका क्या करें? तो मैंने उसको बोल दिया तो चांदी खरीद ले। तो मैं ये वो बता रहा हूँ कि उपलब्धियां भी कैसी कैसी प्राप्त होती हैं, जबकि मुझे ये पता भी नहीं था कि तू ऐसे बोल दे। उसने बोला तो मैंने कह दिया, क्योंकि मुझे चांदी दिखाई दे रही थी हर जगह। तो उसने अपने वहाँ घर में सलाह की तो दामाद ने मना कर दिया। बेटी ने कहा वो साधक आदमी है, जो उन्होंने कहा तो आप खरीद लो। बोला नहीं, उनको पता नहीं किस वजह से दिखाई होगी, इससे नुकसान भी हो सकता है। वो नहीं खरीदी। 1.5 महीने बाद चांदी के रेट दुगने से भी ज्यादा हो गए। और इसके बाद बेटी आई और रोई मेरे आगे, पिताजी हम तो बर्बाद हो गए, हम तो लुट गए। मेरे को एकदम घबराहट। मैंने कहा वो 5 लाख रुपए चोरी हो गए तो इसके तो फिर हम। मैंने कहा हुआ क्या? बोला आपने बताया, उन्होंने वो माने नहीं और उन्होंने चांदी नहीं खरीदी, चांदी का रेट तो दुगना हो गया अब, और हम तो लुट गए। वो चांद हमारे तो 5 के 10 हो जाते अब तक। तो ऐसी उपलब्धियां ये भी हुई। इसके बाद माँ गुरु माता आई एक दिन। बोला भैया तेरा लाला कहाँ है? वह मैं ढूंढ रही हूँ। मैं उसके लिए एक ड्राई फ्रूट का, उस त्योहार था कोई, दिवाली थी या क्या था, और मैं काफी देर से ढूंढ रही हूँ, उसको मिल नहीं रहा। पर मेरे तो कास्टमैन था, माता जी को पता नहीं था। मैं कुछ भी नहीं बोला और खड़ा, पर सुन तो मेरे को सब कुछ रहा था। माता जी चली गई। इसके बाद मैं जब यज्ञ साफ कर रहा था, यज्ञ खत्म होने के बाद बैठा अंदर जाके, तो मैंने ये विचार किया गुरु माता और गुरु इतने सरल हैं और इतने उदार हैं, तो परमात्मा आप कैसे होंगे और कैसे मिलेंगे? तो एकदम से ऐसे यहाँ पर आज्ञा चक्र में यज्ञ की लपटें सुन दिखाई देनी पड़ी। तो जो मैंने 3 सवाल पूछे थे परमात्मा से कि आप कैसे हो, कहाँ कहाँ रहते हो और कैसे मिलोगे,
आप कितने उदार, कैसे आप तो बहुत ज्यादा उदार होंगे कि गुरुओं के भी गुरु हैं। तो ये तुरंत ही तीनों जो मेरे सवाल थे, 1 सेकंड जब तक मैं बोल के भी मेरा बोलने का हिसाब भी बंद नहीं हुआ था, तो इससे पहले तो जवाब आ गया तीनों चीजों का। और मैंने उसके बाद फिर यज्ञ करने का कसम खाई कि मैं यज्ञ करूंगा। और इसके बाद परमात्मा की कृपा से सारे यज्ञ, वेदों के यज्ञ 100 बार से भी ज्यादा कर लिए। उसमें काफी समय लगा, 7-8 साल, पर वो भी फिर मैंने पूरा किया परमात्मा की कृपा से। रोज कितने मंत्र से आहुति देते थे? रोज कितने मंत्र से आहुति देते थे? पहले तो मैं 50-60 ही करता था स्टार्ट में, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा तो था नहीं इतना। तो धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते लास्ट में 1100 तक भी कर देता था। 5 घंटे लगातार करता था बापू। 4:40 पे, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, 4:40 पे मैं यज्ञ शुरू कर देता था। तो 5 बजे तक माँ बेटा वो भी दोनों साथ बैठते थे। और 5 बजे नॉर्मल यज्ञ करके वो उठ जाते थे। 5 बजे मेरा यज्ञ वो शुरू हो जाता था। 10 बजे तक सर्दियों में, और गर्मियों में 8 बजे तक 3 घंटे करता था। तो मुझे लगन थी, और कभी भी मेरे को थकावट नहीं आती थी। जब 5 घंटे बैठ यज्ञ करके भी मैं कभी भी ऐसे नहीं उठा जैसे पब्लिक ऐसे उठती है, सीधम सट्टा ऐसे पैर बाहर को किया और सीधा सट्टा ऐसे उठ जाता। मतलब ऐसे लगता ही नहीं था तू इतनी देर से बैठा। इसके बाद मेरे को बहुत ज्यादा अनुभूति हुई। और जब बाद में तो एक दिन इतना भी हो गया कि हमारे खेत थे जो मंझावली गुरुकुल है, इनकी शाखा बना रखी थी इन्होंने खादर में। वहाँ हमारे 4.5 किला थे। उसमें कटाई होके जो पूड़ा पड़े थे कट्ठे, तो हम सुबह गए वहाँ। मैं था, छोटा भाई था धनीराम जी, तो नित्यानंद जी बन गए थे उस टाइम, ये नहीं थे। इनकी पत्नी, हमारी दोनों भाइयों की पत्नी, और 2 हमारे पास नौकर रहते थे। 2 हमारे पास ट्रैक्टर थे, एक बड़ा फोर्ड था, एक आइसर था। दोनों ट्रॉली ले गए, बड़ी बड़ी। और शाम तक उनको 4.5 किला का लॉग, बड़ी मशीन थी, हमने सारा निकाल दिया। उसके बाद जैसे निकाल के फारिग हुए तो बहुत तेज आंधी आ गई। अब हम सब घबरा गए कि परमात्मा आज तो काम खराब हो गया। इतनी जोर की आंधी आई कि हमने सोच लिया कि भुस तो अब रहना नहीं ना, आज तो ट्रॉलियों में पड़ा, ये तो उड़ेगा भी नहीं, ठोस होता है। उसके बाद मेरे को कुछ भी पता नहीं था, और मैं जा करके हाथ जोड़ करके, जिधर से आंधी आ रही थी, ऐसे आंधी के कण छर्रे लगते हैं जैसे, इतनी जोर से लग रहे थे, पर भूस बिल्कुल भी नहीं उड़ा। थोड़ा बहुत उड़ा, वो भी उसके साथ ही लग गया। और आंधी इतनी तेज थी, सारे वो हमारे जितने भी मेंबर थे सब देख रहे थे, और मैं खड़ा प्रार्थना कर रहा था, बिल्कुल नहीं उड़ा भूस। और इधर से भी आंधी निकल गई, इधर से भी आंधी निकल गई, बड़ा जबरदस्त। मैंने उधर, इनने सबने देखा, तो बहुत ही जबरदस्त मेरे को ये लगा परमात्मा हमारी सबकी सुनता है। और इसके बाद परमात्मा में और भी ज्यादा लगन होगी। ऐसी बहुत सारी अनुभूतियां हुई। ऐसे लगा एक दिन साधना में ही कि मैं साधना में बैठा था, और ऐसे लगा कि साईं बाबा भाग रहे हैं, और मैं उनके पीछे भाग लिया। और भागते भागते बिल्कुल एकदम सुनसान है सब जगह, कहीं भी मैं भाग रहा हूँ, और साईं बाबा की वो दिखाई दे रही है परछाई सी अंधेरे में भी। और जा करके पता नहीं क्या हुआ, कहाँ से भागा कहाँ गया, और गुरुजी मेरे सामने बैठे हैं और मैं उनके सामने बैठा हूँ। पता नहीं वो साईं बाबा ही कहाँ गायब हो गए और गुरुजी आ गए। तो ऐसे उठा करके बोलते हैं कि जिसको तू हाथ लगाएगा उसका भला हो जाएगा। गुरुजी ने ये मेरे को बोला। इसके बाद मेरी एकदम से वो उड़ गई नींद सी, जैसे साधना में बैठा था। उसके बाद मैंने इनके तजर्बे करके देखे, तो उसका तजर्बा बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। जिसको भी मैंने हाथ भी नहीं लगाया, प्रार्थना भी करी,
तो उसका कल्याण हो जाता था। ये यहाँ तक भी इसकी इतनी अनुभूतियां हुई। एक मेरी लड़की बहुत ज्यादा बीमार होती थी और वो फोन कर देती थी, दूसरी बेटी वो बेहोश हो जाती थी। दूसरी बेटी जो बड़ी, जिसने कहा था 5 लाख का नुकसान हो गया, उसने कहा, वो मेरे को फोन करती, पिताजी गुड्डी तो आज मर जाएगी कतई, उसके लिए आप प्रार्थना कर दो, वो बच जाए, नहीं तो आज मर जाएगी। मैंने कहा ठीक है, साधना में बैठेंगे, प्रार्थना करेंगे। इसके बाद मैं भूल गया, मैंने कोई प्रार्थना उठना भूल गया, साधना से उठ करके और सो गया। सुबह में जैसे अभी भी जल्दी उठता हूँ, उस टाइम भी मैं तो 1:30 बजे उठ जाता था। तो उसके बाद जब मैं साधना में बैठा था तो 3:45 बजे थे, और मेरे को एकदम ध्यान आया, अरे वो तो गुड्डी तो मर गई होगी। अब मैंने जो जाके परमात्मा से उस टाइम फिर प्रार्थना करी, भगवान मैं तो याद नहीं रहा, और वो तो लड़की तो बहुत बीमार हुई होगी, बहुत कष्ट सहे होंगे, भगवान आप कृपा कर दीजिए, उसको ठीक कर दीजिए। अब फिर 15 मिनट बाद मैंने उसको फोन किया, मैंने कहा गुड्डी क्या हाल है? पिताजी लगता आप भूल के देखो, अभी 15 मिनट से मैं ठीक हुई हूँ। मतलब इतना प्रभाव, ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं कोई अपनी वो नहीं, प्रसिद्धि नहीं करना चाहता, कि साधक को ये सब कुछ चीजें अपने आप ही मिलती हैं। जैसे आपने कल बताया था कि वेतन तो हमारा रखा हुआ है, सिर्फ हमने उसका काम करना है, वेतन तो तैयार है। ये सब चीजें, उपलब्धियां जो है तैयार हैं, पर हम इस कर्म को करेंगे तो हमको सबको ये उपलब्धियां होंगी। बहुत सारी उपलब्धियां होती थी, और कितनी बताएं, बहुत ज्यादा है, अब टाइम भी ज्यादा हो गया। इसलिए मेरे गुरु की वजह से मैं जो कुछ भी है मैं पहुंचा हूं, और परमात्मा की मेरे ऊपर कृपा है। मैं ये सोचता हूँ कि अभी भी जो इतनी ऐसी साधना मैं कर रहा हूँ, जो उसमें मेरा अपना योगदान इतना नहीं है जितना मेरे को फल मिल रहा है। एक बार हम पाली गुरुकुल में थे, गुरुजी का फोन आया, घर ही थे जब, तो मेरा स्वाध्याय करने का भी रोजाना का प्रोग्राम रहता है। तो 11 बजे मैं स्वाध्याय कर रहा था, पत्नी सुन रही थी, गुरुजी का फोन आया, कहाँ हो? मैंने कहा बापू नमस्कार, गांव में ही हूँ, घर ही हूँ। बोला पाली आ जाओ। मैंने कहा ठीक है, आ रहे हैं, और फोन रख दिया। पत्नी कहती है किसका फोन था? मैंने कहा गुरुजी का। तो मैं भी चलूंगी फिर, मैंने कहा चल। उसके बाद हम चले गए। ओम मुनि जी भी थे वहां, उन्होंने हमें, उस टाइम उनके यहाँ यज्ञ हो रहा था, ओम प्रकाश जी के यहाँ पाली में, तो उन्होंने हमें यज्ञ में भाग लेने के लिए जगह बनाई। और उस दिन मैंने एक चीज देखी कि जो गुरुजी के ज्यादा नजदीक होते हैं उनके ऊपर ज्यादा फोकस पड़ता है और उनका ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उस दिन हम, गुरुजी जैसे ये स्टेज है, हमारा नंबर वहीं यज्ञशाला में आ गए, उनके यज्ञशाला भी काफी बड़ी है। तो जब यज्ञ खत्म हुआ तो गुरुजी ने कहा भाई सब इधर को मुंह कर लो, और इधर से अब साधना होगी। उस टाइम गुरुजी फिर प्राण साधना भी करवाते थे। तो 1 घंटा थोड़ी देर प्राण प्राण साधना चलने के बाद फिर वो ध्यान कराते थे। उस ध्यान में इतनी जोर से ध्यान लग गया कि मुझे कुछ भी पता नहीं रहा। जब साधना खत्म हुई तो सब लोग चलने लगे, तो फिर पहले गुरुजी से संकोच करते थे, कुछ पूछते नहीं थे, क्योंकि सोचते थे बड़े आदमी है भाई, शर्म लगती थी स्टार्टिंग में, पर अब तो बेशर्म हो गए। तो मैंने कहा बापू क्या ऐसा ही है परमात्मा? तो इन्होंने जवाब दिया कि तुम ये सोच रहे हो कि 2-4 साल मैंने अगर साधना कर ली तो मुझे ये बहुत बड़ी उपलब्धि मिल गई। ये बहुत जन्मों के तप का फल है।
जो आपको प्राप्त हुआ, पर ये नहीं बताया कि हाँ यही परमात्मा। पर मैं तो समझ गया कि भाई गुरु जी बताना नहीं चाहते, कहीं छोड़ छाड़ के यहीं ना बैठ जा, अब तो तुझे परमात्मा मिल गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और बोल फिर कह बोला कहाँ रुके हुए? मैंने कहा अभी तो कहीं भी नहीं आई हैं। बोला मेरे कमरे में आ जाओ, वहीं रुकना आपको रात को। फिर हम इनके साथ ही रात को रुके। तो पता नहीं इन्होंने रात में भी क्या मेरे ऊपर कुछ किया होगा, ये तो मेरे को पता नहीं। तो ऐसे काफी दिन तक ये प्रोग्राम हमारा चलता रहा। मंझाली गुरुकुल में प्रोग्राम था 1 महीने का, वहां दवाई छिड़की गई, बराबर में खेत थे। तो गुरुजी की तबीयत खराब होगी। अब इन्होंने सुबह आके बताया, जब ये जब उसमें आए साधना की क्लास में, तो इन्होंने बताया भाई मेरी हालत खराब है, अब क्या करना। तो हमने सबने बोला कि जब हमारे नायक की गड़बड़ है तो फिर हम भी नहीं रहेंगे यहाँ। तो बोला चलो फिर धौड़ा चलते हैं। तो फिर जो वहाँ के आचार्य हैं उन्होंने फोन किया परमानंद जी को कि जी ऐसे ऐसे कहानी होगी और ये तो सब धौड़ा जा रहे हैं। तो वो दिल्ली से फटाफट आए और उन्होंने कहा कि हमने आपका वहां से दिल्ली आते आते ही हमने उधर आपको बंदोबस्त कर दिया, पौंदा गुरुकुल में आप रुको। उस टाइम मेरी साधना बहुत अच्छी चल रही थी मंझावली में, और प्राण साधना थी। हॉल में यहाँ से लुढ़कते लुढ़कते वहां तक चले जाते, वहां से टक्कर मारी इधर को चले गए। साधना ही ऐसी है, जब करते हैं तभी पता लगता है, वैसे तो ऐसे लगे पागल हैं। तो ये साधना वहां चल रही थी और ध्यान में भी डूब जाता था। तो जब वहां गए पौंदा में, तो मैंने गुरुजी से बात करी। मैंने कहा बापू मेरा 1 घंटे में ना पेटा सा ना भरा है, मैं तो ऐसे रह जाता हूँ भूखा सा, तो आप इसको 2 घंटा कर दो, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बोला यहाँ 5 मिनट बैठ कर राजी ना कोई भी तू 2 घंटे की बात कर रहा है। तो मैंने कहा मेरे ऊपर कृपा कर दो आप। तो मैंने एक दृष्टांत दिया कि भाई महात्मा बुद्ध ने एक जगह खरीदी थी और उसने पूछा कि वो राजा का वो था कोई पार्क। तो राजा ने पूछा कि ये इसमें राजा ने कहा कि जितनी तुम्हें जगह चाहिए इसमें असर पे बिछा दो सारी। तो वहां ट्रक के ट्रक आ गए असरपियों के और बिछाने लग गए। अब राजा को पता लगा तो वो अचंभे में कि इतनी महंगी जमीन ये कैसे ले रहे हैं। बोला भाई इतनी महंगी जमीन तुम किस लिए ले रहे हो? बोला जी हाँ हम साधना प्रवचन करेंगे। प्रवचन के लिए तो आप भाई थोड़ी पैसे की जमीन में भी कर सकते थे। बोला नहीं, इस जमीन में जो अगर एक आदमी भी इस जमीन में अगर एक आदमी भी रह करके तर जाता है, इस मार्ग पर चल जाता है, तो इस जमीन की कुछ भी कीमत नहीं है। तो मैंने कहा बापू आप मेरे लिए तो कर दो, कैसे इतनी बड़ी एक आदमी के लिए किए तो मेरे लिए आप नहीं कर सकते? बोला ठीक है करते हैं। तो फिर इन्होंने आसन प्राणायाम में से काट काट के 10-10 मिनट 5-5 मिनट और 2 घंटे तक पहुंचा दी। आप 2 घंटे तक पहुंच गई तो फिर मेरी समाधि लग जाती थी, असंप्रज्ञात थी। उस टाइम असंप्रज्ञात नहीं थी, क्योंकि मुझे सुना था गुरुजी ने बोलना शुरू किया कि ये यही है वो परमात्मा, यही है वो आनंद स्वामी, यही है सब कुछ, यही है जो पाना था सो पा लिया, इससे आगे और कुछ भी नहीं है। जब इन्होंने ये बोला तो फिर मेरे को तसल्ली हो गई। जान तो मैं पहले भी गया था, पर अब तो गुरुजी की स्टैंप भी लग गई। मैंने कहा भाई अब तो मौज होगी हमारी। तो ऐसे ऐसे गुरुजी ने कितनी बार हमें ऐसे प्रेरणा भी दी। पाली में हम जब गए थे तो वहां पर उनके यहाँ पाली में विदेशी आदमी भी आते हैं। तो अपने आप ही जब वहां साधना कर रहे थे तो गहरी साधना में चले जाते थे। तो उन्होंने गुरुजी ने बोला कि हमारे पास ऐसे ऐसे साधक हैं जो बहुत ऊंची अवस्था में पहुंच चुके हैं, पर वो देखने में बिल्कुल साधारण लगते हैं।
अब वो सारे के सारे जितने भी थे सब अपने उनने कान खड़े करे, अरे ये यही आदमी हो सकता भाई, ऐसा तो उस टाइम मेरा मौन था, 1 साल का मौन था। तो अब जब यहाँ से साधना खते तो वो फोन नंबर मांगने लगे मेरे को। तो अब जैसे मैंने आपको बोला था ना, मेरे को तो अपनी प्रसिद्धि नहीं चाहिए। तो फिर मैंने ऐसे करते मेरे मन बोला फोन नंबर दे दो, हम वहीं से फोन कर लेंगे। मैंने कहा ये तो अच्छी आप बताई। मैंने कहा दे देंगे दे देंगे, फिर मैंने दिया नहीं किसी को। ऐसे बहुत सारी उपलब्धियां हुई, तो परमात्मा की बड़ी कृपा है। उसके बाद धीरे धीरे घटते घटते और साधना सारी समाप्त सी होगी, और फिर अब आकर के फिर दोबारा उस पर पहुंचे हैं। वहां तक तो अभी भी नहीं पहुंचे जो हम उस टाइम पहुंच गए थे जिस हालत में, तो अभी भी नहीं पहुंचे। तो मैं एक दिन गुरुजी से कह रहा था, मैंने 96 में उसमें 2005 में बहुत बड़ी गलती करी बापू। मैं तो अब कहीं बोला अब तूने क्या, अब तू कम है क्या, मेरे को ऐसे ही इन्होंने बोल दिया। मैंने कहा कम तो नहीं हूं, पर मैं जब से अब तक कितनी उपलब्धि प्राप्त करता ये मेरा रह गया। तो जब नित्यानंद ने संन्यास लिया था तो उस टाइम उसके बच्चे भी उसकी पत्नी भी नाराज थे, पर हमारी पत्नी पक्ष में थी, वो चाहती थी, हालांकि दोनों बहन बहन है वो। तो मैंने गुरुजी से कहा इसकी पत्नी नाराज है बापू, आप मेरे को संन्यास दे दो। नहीं आपका बच्चा छोटा है, 8 साल का था, आपका बच्चा जब 25 साल का हो जाएगा तब आपको संन्यास देंगे, इतना आपको संन्यास नहीं मिलेगा। तो अब वो 25 साल का भी हो गया, उसकी शादी भी हो गई, और 2 साल तक उसके साथ और रहना है। तो मेरे 75 साल भी हो गए, फिर 75 के बाद फिर मैंने कहा जी अब तो मेरे को संन्यास दे दो। तो घर वाला तो कोई भी राजी नहीं था, यार रिश्तेदार, खुद स्वामी नित्यानंद भी, और जितने भी मेरे मिलने वाले थे सबने मना किया कि भाई संन्यास मत ले लेना, संन्यास मत लो। पत्नी भी ये कहती है साधना करने के लिए अच्छा बेशक कितने दिन बाहर रहा, पर संन्यास मत ले। पर मैं भी अड़ गया कि नहीं मैंने संन्यास जरूर लेना है। बेटे ने तो यहाँ तक बोल जा हम सब मरेंगे अगर आपने संन्यास ले लें। 2-4 बार मैंने उनकी बात सुनी तो फिर कह दिया, मैंने कहा तुम सब मर जाओ, तुम कोई भी ना रहो, पर मैं संन्यास जब भी लूंगा भाई, मैं तो अड़ियल आदमी हूं, मेरी जो है ये गड़बड़ नहीं हो सकती, अब रुक नहीं सकता। और लास्ट में आकर के जब उन्होंने देख लिया, मम्मी आप पिताजी नहीं मानेंगे, तुझे तो पहले ही पता है पिताजी का, पर मुझे अब मुझे भी पता, जब इन्होंने यही कह दिया सब मर जाओ तो फिर अब ये रुकने वाले नहीं है। अब तो ऐसा ही ठीक है कि इनको हम ही वहां छोड़े हैं। हम आ गए थे मोड़लबंद में प्रोग्राम में, और हमने कह दिया था कि हम घर नहीं आएंगे, वहां से वहीं चले जाएंगे। तो वो गाड़ी लेकर आ गया, नहीं पिताजी हम आपको खुद छोड़ के आएंगे। मैंने कहा मैंने गुरुजी से कहा कि मेरे को 15 जनवरी, उसको 14 अप्रैल को गुरुजी का जन्मदिन है, उस दिन से मैं दर्शन करूंगा, और 1 अप्रैल से मैं संन्यास लूंगा, तो मुझे ये लेना ही है। बोला ठीक है, हम आपको सुबह 1 तारीख को सुबह 7 बजे हम वहाँ पहुँचा देंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने गुरुजी से बात करी, मैंने कहा ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं हम कई आदमी आएंगे, नहीं तो हमारे पीछे बदनामी होगी, बाप भाग गया रूस गया क्या हुआ, इसलिए हम खुद ही छोड़ के आएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा गुरुजी ऐसे ऐसे कह रहे हैं, बोलो कोई बात नहीं चले जाओ। तो फिर बेटा कहता है कि आपको ये लग रहा है कि हम बंद कर लेंगे कमरे में। मैंने कहा भैया तू अपनी मम्मी से पूछ ली जब मैं कितना सख्त हूँ, मैं ऐसे रुकने वाला नहीं, तू एक दिन बंद कर देगा क्या फर्क पड़ेगा मेरे को, पर मैं जाना ही है। तो फिर वो खुद ही यहाँ मेरे को और 7 बजे करेक्ट यहाँ पहुंचा दिया हमें। 2 बजे हम से वहां से चलते थे। आप जो घर वाले भी खुश हैं। तो तब तो पहले तो मुझे ऐसे लगता था, अब मैंने गुरुजी से भी कहा, मैंने कहा ये सब नाराज हैं,
बोला जब परमात्मा की कृपा होगी तो ये सब अनुकूल हो जाएंगे। और ये मेरे को परमात्मा पर पूरी तरह से विश्वास हो गया कि हम जैसा करेंगे फल उन्होंने वैसा देना ही है। गुरु जी ने आज सुबह बताया भी था कि भाई परमात्मा तो न्यायकारी है, जैसा करोगे उल्टा करोगे तो उल्टा मिलेगा, और जो सीधा करोगे तो सीधा मिलेगा ही मिलेगा। परमात्मा के ऊपर हमारा पूरी तरह से विश्वास हो गया और मैं बहुत खुश हूँ। ओ शांति। ठीक है जी। दिन